हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज के हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट की है। रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ गेम्स इनको, क्योंकि एक ही दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ, तो वो कवर नहीं कर पाया था। लास्ट राउंड के टाई ब्रेकर की गेम्स मुझे ज़्यादा पसंद है। दोमारा जो गुकेश वर्सेस रमेश बाबू प्रज्ञानंद, तो ये जो टाई ब्रेकर है उसका पहला राउंड था ये, जहाँ वाइट पीसेस के साथ नाइट F3 के साथ गुकेश ने शुरू किया। प्रज्ञानंद का रिप्लाई D5 का आया, C4 हुआ, E6, G3, नाइट F6, बिशप G2, इंग्लिश ओपनिंग कह सकते हैं, D4, पॉन आगे पुश हो गया है, कैसल यहाँ वाइट ने किया, नाइट C3, D3, बिशप C5, देन हुआ A3। अगले मूव में क्या होगा बिल्कुल क्लियर है, बी पॉन आगे पुश करो, तो ब्लैक ने पहले अपने ए पॉन को आगे पुश कर दिया, नहीं हो सकता। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन है, H6, जो बिशप के साथ करना है करो फटाफट। तो गुकेश ने कहा कि एक्सचेंज करता हूँ। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन नाइट बी गोज टू D2, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, नाइट E4, बिशप को लेने की कोशिश, A4 लेना है तो लो, नाइट टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, नाइट D2, और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। क्या लगता है आपको, क्वीन C2? वैसे तो मूव मुझे काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आ रहे हैं। E5 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, देन रुक एट गोज टू B1, और अब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पॉन आगे पुश होगा ही होगा। रुक आया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, ए टेक्स B3, एंड परसेंट खेला गया रुक टेक्स B3, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर। और जिस तरह की कॉम्पोजिशन है, यहाँ मुझे एक मूव तो क्लियर नज़र आ रहा है सी फाइल में पॉन्स को डबल कराने का, बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6 होगा, लेकिन ये बचकाना मूव है। यहाँ खेला गया रुक B5, ठीक है। रुक टेक्स A3, देखिए पॉन को तो बचाया जा सकता था यार, फिर क्यों करा ये। चलिए, एक पॉन का लॉस गुकेश ने लिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मुझे लगा कि रुक शायद बैटरीज तैयार करेंगे रुक, लेकिन रुक पहुंचा E1 स्क्वायर पर। क्या यहाँ रुक यानी कि पॉन का कुछ डिस्टरबेंस बनने की बात हो सकती है? खैर, रुक गया A7 स्क्वायर पर, देन क्वीन B2, और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, रुक आया D8 स्क्वायर पर, H4, नाइट B8, और मैं कहूँगा ब्लैक का नाइट बहुत कंफर्टेबल नहीं है। चूंकि गेम देख चुका हूँ, तो किस तरह का मैन्यूवर होने वाला है ये मुझे पता है। E3 खेला गया, देन हुआ C6, रुक को हटाओ पहले, तो रुक गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C7, नाइट F3, पॉन के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल अब आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे। नाइट A6 करो, करना है तो मेरे ख्याल से ई टेक्स D4 बुरी ऑप्शन तो नहीं है। ई टेक्स D4 मुझे नजर आ रहा है, और उसके बाद नाइट टेक्स D4 विद नाइट C5 बिल्कुल क्लियर है, और नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद किस तरह का अटैक लगना शुरू होगा, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन गेम बिल्कुल लगभग इक्वल ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक A3, रुक के A3 स्क्वायर पर आने के बाद अनडिफेंडेड रुक पर कुछ टैक्टिक्स लगने वाली नजर आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत देर लगेगा। पर हाँ, फॉर ब्लैक मैं कह सकता हूँ कि बिशप की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यही डेवलपमेंट प्रज्ञानंद के लिए आगे जाकर परेशानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी बनी थी। खैर, क्वीन आई D6 स्क्वायर पर, क्वीन D6 इतना कोई गलत मूव भी नहीं है। अगर किसी तरह से किसी टैक्टिकल फॉर्मेशन के साथ आप नाइट को हटाओगे, तो पहले आपको रुक एक्सचेंज ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज रुक पर प्रेशर रहेगा। ई टेक्स D4, क्वीन आई B7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ गुकेश को मौका मिल चुका है टेरिटरी में एंटर करने का। कैसे? सबसे पहले आपको यहाँ पर ये रुक पर अटैक नजर आ गया होगा, रुक हटाना ही पड़ेगा। रुक गया B8 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D4। और कितने लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ मटेरियल सेक्रीफाइस है। देखिए, एग्जैक्टली नाइट सेक्रीफाइस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्वीन से रुक ले नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम भी नजर आ गई होगी। ठीक है, तो एक मूव जरा क्वीन टेक्स D4 की ऑप्शन को जरूर कंसिडर करना चाहूंगा, लेकिन रिमूविंग द डिफेंडर, आप यहाँ रुक पर जो क्वीन का डिफेंस है उसे रिमूव कर सकते हो रुक E8 चेक से। और अगर यहाँ मान लो किंग हटाया गया, तो क्वीन टेक्स D8, नाइट के बदले में सीधा रुक देना पड़ जाएगा। तो मूव तो यहाँ मैं लगभग गेम की जो आगे फर्दर प्लानिंग है ना, वो भी कुछ इसी तरह से खेली गई थी। लेकिन ब्लैक के लिए और क्या मूव अवेलेबल हो सकता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिशप को बाहर निकालने की ऑप्शंस बुरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ बिशप को डेवलप किया जा सकता था, लेकिन नाइट आया C7 स्क्वायर पर, और कोशिश की कि यार आप किसी तरह से रुक एक्सचेंज करो पहले तो। ये जो अनोइंग बिशप रुक कनेक्ट नहीं हो पा रहे बिशप डेवलप ना होने की वजह से। खैर, क्या करें अब यहाँ पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स A8, लेकिन रुक टेक्स A8 पर जाने से पहले मैं एक और मूव डिस्कस करना चाहूंगा।
फॉर वाइट एक और टेक्टिकल फॉर्मेशन है यहाँ जो खेली जा सकती है, वो है नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट को सेक्रीफाइस करने की। क्या लगता है यहाँ पर क्वीन अनडिफेंडेड? नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। सी टेक्स B5 अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो क्वीन टेक्स D6 चेक होगा, और देखिए क्या होगा। रुक टेक्स D6 होने के बाद आप सबसे पहले तो रुक एक्सचेंज करो, रुक टेक्स E8, नाइट टेक्स E8, फिर उसके बाद रुक E8 चेक, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स E8 और नाइट को आप बाहर निकालो। पॉन को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगले मूव में पहले तो आपको नाइट बचाना होगा और उसके अगले मूव में रुक कहाँ आएगा वो भी बहुत आपको नजर आ रहा होगा। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ ये एक इमेजिनेशन थी, पता नहीं किस तरह से गेम बुड़ जाती, लेकिन जो खेला गया था वो था सिंपल। रुक टेक्स A8, नाइट टेक्स A8, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन के A7 स्क्वायर पर, नाइट को हटाना पड़ेगा, नाइट गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A5, और क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़ा टारगेट यहाँ रुक तक लगाने की भी कोशिश है। क्वीन टेक्स D4 फाइनली खेला गया, क्वीन टेक्स C7, यहाँ व्हाइट ने किया मेटेरियल एक्सचेंज, इक्वल रहा क्या? एग्जैक्टली रहा। मैं अभी भी मानता हूं कि बिशप का डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी था, पॉन कहीं नहीं जाने वाला था, आपका डिफेंस इनफ है यहाँ पर। लेकिन क्वीन टेक्स D3 यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। क्वीन टेक्स D3 होने के बाद फ्रेंड्स, अगर मैं गेम में देखूं तो ऐसी कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन एक टीजिंग मूव है। अगर यहाँ बिशप D5 कर लिया जाए और रुक क्वीन की जो फायरिंग लाइन है उसे रोका जाए, और यहाँ पर कुछ इस तरह के पॉन लेने की कोशिश की जाए, तो क्या होगा, रुक F8 स्क्वायर पर चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद भी देखिए मजा आई है, मैंने जो फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ इस F7 को उनको लो, बिशप टेक्स F7 चेक होगा। रुक से अगर आप लेते हो तो बिशप आपको गंवाना पड़ जाता, एक और पॉन मिल रहा था आपको, लेकिन चले कोई बात नहीं। यहाँ खेला गया रुक E7, रुक के E7 स्क्वायर पर आने के बाद अब जरूर अटैक बनना शुरू हो चुका है। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, रुक F8 एक ऑप्शन थी, बिशप चलिए बाहर निकला काफी देर में, लेकिन अब देर हो चुकी है। क्वीन टेक्स B7, पॉन तो कहाँ जाएगा, मिल ही जाएगा वाला, तो C5 खेला गया, देन हुआ क्वीन C7, दोबारा पॉन पर अटैक है। इस पॉन का डिफेंस जरूरी था प्रज्ञानंद के लिए। देखिए आप एक चेक दो, दोबारा डिफेंस कर लो उस पॉन पर, अच्छा था वो। लेकिन यहाँ क्वीन D6, और क्लियरली जो अटैक लग रहा था, जो जिस अटैक को मुकेश बार बार लगा रहे थे, आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुकेश क्या टैक्टिक्स लगा रहे थे, देखिए क्वीन आप एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं, और यहाँ को करना क्या, रिमूव द डिफेंडर। लेकिन ये सब कैलकुलेशन प्रज्ञानंद ने सोच ली होंगी, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स निकाल दिया। रुक E8 चेक हुआ, किंग उन्होंने H7 स्क्वायर पर लिया, और यहाँ पर गया ये रुक, क्वीन टेक्स D8। यार क्या से मान लो रोक सोच लिया होगा, इतना बड़ा एक पूरा पूरा रुक निपट गया इसमें तो। खैर क्वीन टेक्स D8 करते हैं तो देखिए बिशप पूरा पूरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, सॉरी रुक पूरा पूरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बिशप तो है ही दोनों के पास। यार यहाँ खेला गया क्वीन E5, गड़बड़ तो हो चुकी है यार। रुक से चेक आई, किंग है G6 स्क्वायर को D3 चेक, अब तो सिर्फ टैक्टिक ओ मतलब स्किल्स का है, आप आराम से जीत जाओगे। बिशप आया F5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, और क्वीन एक्सचेंज अगर की जाती हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया D6 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक E8, और देखिए रुक के E8, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ खेला गया बिशप E6, और बिशप के E6 स्क्वायर पर आने के बाद फाइनल मूव था दोबारा गुकेश का, बिशप E4 चेक, और जहाँ इस मूव को उन्होंने चला, और फिर डिजाइन के अलावा कोई ऑप्शन थी नहीं। देखिए इस चेक से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर F पॉन आगे पुश करो, या फिर बिशप को लगा, बिशप लगा लोगे तो फिर दो बातें होंगी, चेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, तो F पॉन आगे पुश कर दिया जाए, बिशप हटा लो, मतलब फोर्सफुली मेटेरियल एक्सचेंज करना, कुछ है ही नहीं, करना ही पड़ेगा भाई आपको। बिशप टेक्स D5 के अलावा कोई ऑप्शन बची नहीं है अब आपके पास। सी टेक्स D5, बस अब बचा लो इसको, कहाँ निकालोगे इस पॉन को। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, और इस जीत के साथ दोबारा जो गुकेश इन 3 राउंड्स के जो टाई ब्रेकर टूर्नामेंट टाई ब्रेकर हुए थे उसमें वो लीड कर चुके थे। सेकंड राउंड की गेम मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिसमें वे जीत चुके थे रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और दोनों खिलाड़ी के एक एक पॉइंट हुए थे। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।